हेलो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन से। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल। अगले साल से रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी नहीं है, लेकिन किसको? और रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, इसका मतलब टैक्स भी इनकम के ऊपर नहीं देना है। इस तरह का बहुत सारे सवाल जो कि हम लोगों के मन में है, इसका ही खुलासा होगा आज का इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम 194P को देखेंगे, जो कि टीडीएस के चैप्टर में इंसर्ट किया गया है इस बजट में। इसी में ही एग्जेम्पशन दिया गया है नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न का। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे 194P को। Notwithstanding anything contained in the provisions of Chapter 17B, in case of a specified senior citizen, the specified bank shall, after giving effect to the deduction allowable under Chapter 6A and rebate allowable under Section 87A, compute the total income of such specified senior citizen for the relevant assessment year and deduct income tax on such total income on the basis of the rates in force। मतलब टीडीएस के चैप्टर में कुछ भी लिखा हो, उसके अंदर कुछ लेना देना नहीं है। अगर एसएससी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होते हैं, मतलब स्पेसिफाइड बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का इनकम को कंप्यूट करें और उस कंप्यूटेशन के अंदर डिडक्शन चैप्टर 6A, मतलब जिसमें 80C 80D जो भी है वो सब ले लीजिए। उनको 87A का जो रिबेट है वो भी दे दीजिए। और ये सब करने के बाद अगर इनकम टैक्स होता है तो आप टीडीएस के तौर पे वो अमाउंट डिडक्ट कर लीजिए। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। मतलब अकाउंटेंट का काम बैंक करेगा, वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का करके अगर इनकम टैक्स बनता है तो बैंक टीडीएस काट लेगा वो फिगर। और ये स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन है और स्पेसिफाइड बैंक कौन है, ये अभी मैं आपको बाद में डिटेल में बता रहा हूँ। फिर आ रहा है पॉइंट नंबर 2। The provisions of Section 139 shall not apply to a specified senior citizen for the assessment year relevant to the previous year in which the tax has been deducted under subsection 1। मतलब इस कानून को फॉलो करते हुए अगर बैंक ने काट लिया है टीडीएस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन से, उनको और रिटर्न फाइल मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल और करना जरूरी नहीं है। स्पेसिफाइड बैंक मतलब जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है वो स्पेसिफाइड बैंक हो गया। और अभी हमको जानना है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, ये नया वाला टर्म्स है। सीनियर सिटीजन हम सभी को पता है कौन है सीनियर सिटीजन। अभी आ गया स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, ये कौन है? मीन्स एन इंडिविजुअल बीइंग रेसिडेंट इन इंडियन, मतलब एक इंडिविजुअल एंड उनको रेसिडेंट भी, इंडियन रेसिडेंट भी होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 1 क्या है? हु इज ऑफ द एज ऑफ 75 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब उनको 75 साल या उससे ज्यादा होना होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सेकेंड पॉइंट क्या है? हु इज हैविंग इनकम ऑफ द नेचर ऑफ pension and no other income except the income of the nature of interest received or receivable from any account maintained by such individual in the same specified bank in which he is receiving his pension income। मतलब सेम बैंक में उनका पेंशन भी होना चाहिए और सेम बैंक से उनका इंटरेस्ट अर्न भी होना चाहिए, तब भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर एक तो एग्जाम्पल ले लेंगे तो इनको समझने में थोड़ा हम लोगों को आसानी होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए एसबीआई मतलब स्टेट बैंक से उस बंदे को उस स्पेसिफाइड पर्सन जिसका एज 75 ईयर्स के ऊपर हो गया, उनका पेंशन मिलता है एसबीआई बैंक द्वारा। और उनका जो एक तो इंटरेस्ट इनकम आता है फिक्स डिपॉजिट का, वो इंटरेस्ट रिसीव भी होता है स्पेसिफाइड स्टेट बैंक से। मतलब स्टेट बैंक से इंटरेस्ट इनकम भी आ रहा है और स्टेट बैंक से पेंशन भी आ रहा है। तो इस सिचुएशन में उस बंदे को ये रिलीफ मिलेगा क्योंकि ये एज पर रूल जा रहा है। मतलब इनका रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है क्योंकि उनका सब कुछ सेम बैंक में ही है। ठीक है। और एक तो अगर मैं जोड़ देता हूं,
मान लीजिए उनका एक तो फिक्स डिपॉजिट है एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक से एफडी मतलब इंटरेस्ट भी आता होगा, एक्रूड हो या रिसीव्ड हो, जो भी हो उनका इंटरेस्ट उनके नाम पे आ जाएगा। ये अगर एज्यूम कर लेते हैं तो क्या होगा, तो फिर यहाँ 194 पी जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, और इस एसएससी को इनकम टैक्स का जो रिटर्न फाइल करना वो मैंडेटरी हो जाएगा, उनको और बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, मतलब उनका पेंशन आ रहा है स्टेट बैंक से, इंटरेस्ट आ रहा है स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक, दो बैंक हो जा रहा है, इसलिए ये बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा, उनको रिटर्न फाइल करना मस्ट हो जाएगा। तो यही था एक नया चेंजेस, छोटा वीडियो के अंदर ये चेंज आपके सामने मैंने पढ़ के सुना दिया। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।